हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ अ क्रिएटिव लर्निंग। तो आज आप फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का दैट इज़ लाइव प्रोसेस करने वाले हैं। लाइव प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, आप खुद को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे आप सांस ले पाते हैं, रेस्पिरेशन में क्या क्या ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, सर्कुलेशन कैसा है, आपको खुद की बॉडी, इवन सिंगल सेलुलर एनिमल्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इन सब में आपको थोड़े थोड़े फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जानने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगी कि हमें पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लाइफ होती ही क्या है। लाइफ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे तो और चीज़ें भी समझ में आएंगी आपको। तो लाइफ क्या है? लाइफ एक यूनिक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, जो कि परफॉर्म कर रहा है क्या कुछ केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, और उसके साथ साथ कुछ लाइफ प्रोसेस को, लाइफ की एक्टिविटीज़ को कर पा रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड दी लाइफ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका चैप्टर के बेस्ड पे है, दैट इज अ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस वो है जहां हमें सारे बेसिक है जो हमारी एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, नेसेसरी होती हैं मेंटेन और कंटिन्यू लाइफ करने के लिए, वो हमारी क्या कहलाएगी? दैट इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशंस, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, स्टिमुलेशन एंड सो ऑन। यहाँ पे 2 एक्सेप्शन होंगे। हमारा सबसे पहला एक्सेप्शन है हमारा मूवमेंट, और दूसरा हमारा एक्सेप्शन होगा ग्रोथ। तो इन दोनों एक्सेप्शन को हम पहले डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे हम देखते हैं मूवमेंट का पहले केस ले लेते हैं। मूवमेंट क्या है? जब हम मूवमेंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं नॉर्मली हम लाइफ वाले ऑर्गेनिज्म को कैसे पहचानते हैं। जैसे हमारी एक कैट जा रही है स्ट्रीट पे, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क, और मंकी जंपिंग ऑन द रूफ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सब में क्या है? लाइफ में एक मूवमेंट है, मूवमेंट हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन मैंने इसलिए बोला था कि मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट तो आप साइकिल में देख रहे हो, बस जा रही है उसमें भी मूवमेंट हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नॉन लिविंग वाली जो कि मूवमेंट शो करती हैं। तब आप कैसे कह सकते हो कि लाइफ मूवमेंट शो करती है? इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि मूवमेंट अगर हमारी क्या है, लिविंग के थ्रू अगर शो हो रही है तो वहाँ पे क्या है? कोई भी एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिली है, एक्सटर्नल हेल्प नहीं मिली है यहाँ पे, तब हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड द लिविंग। अब मूवमेंट भी 2 तरह की हो सकती है, विजिबल मूवमेंट हो सकती है, इनविजिबल मूवमेंट हो सकती है। जब हम कहेंगे विजिबल मूवमेंट की बात करते हैं तो विजिबल मूवमेंट का मतलब होता है जो हमें दिखाई दे जाए। जैसे वन प्लेस से दूसरी तरफ अगर कोई जाता है तब हम वो मूवमेंट नोटिस कर पा रहे हैं। या फिर कभी कोई प्लांट्स, जैसे मिमोसा पुडिका के केस में जो हमारा छुई मुई का प्लांट होता है, तो अगर हम उसे टच करते हैं तब उसकी लीफ क्या करती हैं? फॉल कर देती हैं, वहाँ से मुरझा जाती हैं। तब हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड द विजिबल मूवमेंट। दूसरे केस में इनविजिबल मूवमेंट कब होगी? इनविजिबल मूवमेंट जो प्लांट्स के, हमारी सेल्स के अंदर जो मूवमेंट होती रहती हैं जो हम नहीं देख पाते हैं, जैसे साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होना, जो साइटोप्लाज्म का इधर से उधर मूवमेंट होना, या हमारी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका फंक्शन करते रहना, वो सारी की सारी कैसी हमारी हो गई? वो हमारी इनविजिबल मूवमेंट हो गई। बट एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है यहाँ पे, जब बात आती है क्या लोकोमोशन पॉसिबल है प्लांट्स में या फिर लोकोमोशन पॉसिबल है एनिमल्स में, तो लोकोमोशन एक डिफरेंट टर्म्स है जो कि हमारी विजिबल मूवमेंट है। लोकोमोशन का मतलब हो जाता है वन प्लेस से माइग्रेट करना अदर प्लेस पे, दैट इज कॉल्ड द लोकोमोशन। लोकोमोशन कुड नॉट बी पॉसिबल इन द प्लांट्स। प्लांट्स में लोकोमोशन तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इस टाइप की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है प्लांट्स में। लेकिन लोकोमोशन किससे प्रिफर्ड किया जाता है? एनिमल्स के थ्रू।
और एनिमल्स में भी एक्सेप्शन है, कुछ एनिमल्स सेसाइल होते हैं, इसका मतलब वो एक ही जगह पे रहना पसंद करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं। और कुछ एनिमल्स जो हैं वो अच्छी खासी मूवमेंट करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स हैं वो लोकोमोशन फॉलो ही करते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन आप डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द ग्रोथ। ग्रोथ इज़ विजिबल बाय द, ग्रोथ भी हमारी विजिबल हो सकती है दो चीज़ों में, जैसे कि लिविंग्स भी शो कर सकते हैं और हमारे नॉन लिविंग भी शो कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो नॉन लिविंग हैं, जैसे माउंटेन भी बढ़ते हैं, वो भी कोई ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो वो किस टाइप की ग्रोथ होगी, वो लिविंग की कंडीशन में कैसे अलग है। दूसरी केस में हम ग्रोथ देखते हैं, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ होती है, बड़े हो जाते हैं हमारे प्लांट्स, उनकी लेंथ बढ़ती है, हाइट बढ़ती है। कुछ ह्यूमंस होंगे, ह्यूमंस की जो चाइल्ड होंगे, चाइल्ड की ग्रोथ होगी, उसको भी हम ग्रोथ कहेंगे। तो यहाँ डिस्टिंक्शन पॉइंट क्या है, डिस्टिंक्शन पॉइंट सिर्फ ये है कि जो यहाँ मूवमेंट हो रही है दैट इज द एक्सटर्नल, इसका मतलब यहाँ कोई डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशंस हो रहा है और एक्स्ट्रा सॉइल का, इसलिए माउंटेन की लेंथ बढ़ रही है। दूसरे केसेस में हम अगर प्लांट्स का देखें तो हमारे जो इंटरनल सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइटोसिस मियोसिस डिवीजन हो रहे हैं, तब जाके हमारे जो है ग्रोथ पॉसिबल हो पा रही है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एक्टिविटीज़ जो भी मैंने पहले दिखाई हैं, पहले आपको बताई हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ कैसे पॉसिबल है, न्यूट्रिशन की वजह से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट मीन्स न्यूट्रिशन लेने के जो है तरीके क्या हैं। तो हमारे जो न्यूट्रिशन लेने के तरीके दो तरह के हो सकते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद ही प्रिपेयर करते हैं फूड को विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन से होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, इनकी हेल्प ले करके वो फूड बना पाते हैं। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल रॉ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स आर ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आ चुके हैं हमारे। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फर्दर डिवाइड करेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हमारा कौन सा है, कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटो, यहाँ पे फोटो ही सिग्निफाई कर देता है, दैट इज देयर इज नीड ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइट की ज़रूरत है। जबकि दूसरी तरफ हमारा कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, केमिकल का ब्रेकडाउन होगा, तब हमारा ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होगा। नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन कर रहा है, चाहे वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिपेंड हो, चाहे वो अदर एनिमल्स को खा रहा हो, अपने लोअर कैटेगरी वाले को, तब हमारा क्या कहलाएगा ये, दैट इज कॉल्ड द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स आर एनिमल्स, organism which follow the autotrophic mode of nutrition, that is called the autotrophs. Second one, the organism which follow the heterotrophic mode of nutrition, that is heterotrophs. आपसे जब भी पूछा जाएगा कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, तब आप ऑर्गेनिज्म को ध्यान रखेंगे कि ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। Organism which follow the heterotrophic mode of nutrition, that is called the heterotrophs. Clear? Now we are going to discuss about the heterotrophic mode of nutrition in detail. Heterotrophic mode of nutrition is divided into three categories. That is, first is holozoic mode of nutrition, second is saprotrophic mode of nutrition, and third one is parasitic mode of nutrition. When we are talking about the holozoic mode of nutrition, that is feed on other organism as whole. That means यहाँ पे क्या है, इंजेक्शन की प्रोसेस है, कोई माउथ के थ्रू अगर खाया जाता है किसी चीज़ को, किसी को न्यूट्रिशन को प्राप्त किया जाता है अगर माउथ के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द
holozoic mode of nutrition. Second one is that is saprotrophic mode of nutrition, feed on dead and decaying organic matter. जब कोई सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर को खाना खाएगा तब वो क्या कहलाएगा, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लास्ट वन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डेड डिकाई पे नहीं खाएगा, वो ऑर्गेनिज्म किस पे खाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, बट एज अ पैरासाइट. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए क्या होगा, होस्ट होगा. लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए होस्ट होगा जिस पे पैरासाइट फीड करेंगे. जैसे एग्जाम्पल इसका कैसे ले सकते हो आप जो लाइस का एग्जाम्पल है, जो सर में लाइस हो जाते हैं, जूं हो जाते हैं, वो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल यहाँ पे फिट हो रहा है. तो कह सकते हो आप इंजेक्शन थ्रू द माउथ, दैट इज कॉल्ड द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और नेक्स्ट वन सारा मेंशन कर दिया मैंने. अच्छा, होस्ट समझा दिया मैंने आपको. एग्जाम्पल है लाइस इन ह्यूमन हेयर्स और हेयर्स, टेपवर्म, कसकटा. टेपवर्म यहाँ वो स्टमक में, इंटेस्टीन में रहता है और वहीं से क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है जो भी हम खाते हैं. कसकटा हमारी जो अमरवेल होती है, अमरवेल जिस भी प्लांट्स पे वो ग्रो करेगी, जिसके ऊपर से जाएगी, वो क्या करेगी, उस प्लांट से उसका न्यूट्रिशन खींच लेगी. उसके लिए स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं इसके पास, दैट इज कॉल्ड द होस्टेरिया. Holozoic mode of nutrition further divided as herbivores, carnivores, omnivores. Herbivores are what? That feed on the grass. ग्रास पे, प्लांट्स पे, प्लांट पार्ट्स पे जो भी फीड करेंगे वो हमारे हर्बीवोरस होंगे. सेकेंड इज कार्निवोरस. कार्निवोरस दैट इज फीड ऑन द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स. फ्लैश पे जो फीड करेंगे वो कहलाएंगे आपके कार्निवोरस. लास्ट वन इज omnivorous. Omnivorous are those which can feed on both plants part, grasses and the flesh. तो herbivores के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, cow, deer, goat. Carnivorous के एग्जाम्पल होंगे lion, tiger and last one is omnivorous के that feed on both, that is chacal, cat, dog. Saprotrophs are also known as scavenger of nature. Scavenger कौन होते हैं, साफ सफाई करने वाले, साफ सफाई कर्मचारी कौन होंगे, सैप्रोट्रॉफ्स. क्लियर. अगर सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना हो, दैट मीन्स स्कैवेंजर ना हो, तब क्या होगा, सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहेंगी, कोई चीज़ डिकाई नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, और इससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाएगा. पैरासाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड एज एक्टोपैरासाइट, सेकेंड इज एंडोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट्स क्या हैं, एक्टोपैरासाइट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल सरफेस. अगर हॉस्ट बॉडी के बाहर की तरफ फीड कर रहे हैं जनरल बॉडी सरफेस पे, तो वो होंगे हमारे एक्टोपैरासाइट. जैसे कि लीच, बैड बग, मॉस्किटो, दैट आर एक्टोपैरासाइट. नेक्स्ट वन इज एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट दैट आर प्रेजेंट इन द इंटरनल बॉडी. बॉडी के अंदर जो पैरासाइट रहेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, एंडोपैरासाइट. उनके एग्जाम्पल्स हमारे हो सकते हैं प्रोटोजोआ, दैट इज प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, दैट इज अ मलेरियल पैरासाइट. और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं. राउंड वॉर्म का होना स्टमक में, वो भी हमारा कैसा है, इंटरनल पैरासाइट हैं, जो कि एंडोपैरासाइट भी कहे जाते हैं. At the end of the lecture, I am providing you some questions. There are 5 questions. You have to do yourself. और उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं. और स्टूडेंट्स,
एक और बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालती हूँ तो आपको आराम से पता चल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। और साथ ही साथ इसे लाइक भी कर दीजिए।